हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एशिया महादेश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने देश हैं और वो देश की अवस्थिति कहाँ है। उसके अलावा देखेंगे कि ये किस किस सीमा द्वारा यूरोप से अलग होता है, अफ्रीका से अलग होता है। ठीक है, तो देखते हैं एशिया महादेश। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये यूरोप से या अफ्रीका से अलग किस किस संधि द्वारा अलग होता है, या कोई देश है या कोई खाड़ी है या सागर द्वारा ये अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर है पूरा ये क्षेत्र जो है ये है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये पूरा क्षेत्र क्या है? प्रशांत महासागर का। उसके अलावा बात करें तो देखिए ये है पूरा रूस, जो वाइट दिखाई दे रहा है रूस। ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये पूरा रूस का भाग है। रूस के भाग की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये है उत्तरी अमेरिका का, यहाँ पर है अलास्का। अलास्का, ठीक है। तो अलास्का क्या होता है? रूस से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो उसका नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि क्या करता है? अलास्का को किससे अलग करता है? रूस से। या उसको कहिए उत्तरी अमेरिका को किससे अलग करता है? एशिया महादेश से। ठीक है। बेरिंग जल संधि क्या करता है? ये चुकची सागर को आर्कटिक वाले क्षेत्र के बेरिंग सागर से जोड़ता है। ये हो गया क्या? इसके माध्यम से भी एशिया से उत्तरी अमेरिका अलग होता है। उसके बाद बात करें तो इधर देखते हैं, यहाँ पर रूस का ही ये भाग, यहाँ से एक पहाड़, इसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत क्या करता है? ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। उसके अलावा यहीं से यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है। यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, यहाँ पर आकर के गिरती है कैस्पियन सागर में। ये भी क्या करता है? एशिया को यूरोप से अलग करता है। इसका नाम क्या है? यूराल नदी। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये भी क्या करता है? ये भी एशिया को यूरोप से अलग करता है। उसके अलावा यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर है ये है काला सागर। काला सागर, काला सागर की बात करें तो ये भी क्या करता है? एशिया को यूरोप से अलग करता है। उसके अलावा यहाँ देखिएगा ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ये भी क्या करता है? ये भी एशिया को यूरोप से अलग करता है। उसके अलावा यहाँ देखिए यहाँ पर है लाल सागर। लाल सागर ये क्या करता है? एशिया के मुख्य भूमि को अफ्रीका से अलग करता है। यहाँ पर है ये अफ्रीका। अफ्रीका ये क्या करता है? एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो ये हम लोगों ने इसके बाउंड्री को देख लिया। अब देखते हैं देश के बारे में कि कौन कौन से देश हैं। एशिया महादेश में 50 देश है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा देश है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये है रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कहाँ पर है? एशिया में स्थित है। और इसका कुछ भाग कहाँ पर है? यहाँ से यूराल पर्वत के बाद इस तरफ यूरोप में स्थित है। यूरोप में स्थित है। और इसकी राजधानी की बात करें मॉस्को, तो राजधानी भी कहाँ पर स्थित है? ये भी यूरोप में स्थित है। इस तरफ का जो पूरा भाग है ये है साइबेरिया का क्षेत्र, रूस के साइबेरिया का क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद इसके नीचे आते हैं तो यहाँ देखिएगा ये है रूस का ही एक भाग, इसका नाम है सखालीन। ये एक द्वीप है, सखालीन द्वीप, जो ततर जल संधि द्वारा रूस के मुख्य भूमि से अलग होता है। ठीक है। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर है ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर। ठीक है। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ देखिएगा ये है पूरा जापान। जापान की बात करें तो जापान 4 बड़े द्वीपों पर बसा हुआ है। तो देखिएगा सबसे ऊपर जो ये द्वीप है दिखाई दे रहा है, इसका नाम है होक्काइडो। होक्काइडो। उसके बाद देखिएगा उसके नीचे है यहाँ पर ये पूरा, इसका नाम है होन्शु। होन्शु। ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर ये है शिकोकू। और ये यहाँ पर है, इसका नाम है क्यूशु। ये क्या करता है? यहाँ पर देखिएगा तो ये जापान पूरा 4 द्वीपों पर बसा हुआ बड़ा द्वीप पर। इसमें सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो वो है होन्शु। और होन्शु पर ही क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है।
टोक्यो स्थित है। तो जापान की राजधानी कहाँ स्थित है? होन्शु द्वीप पर, और होन्शु जापान के सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये पूरा भाग, ये जो क्षेत्र है पूरा, इसका नाम है जापान सागर। जापान सागर, या इसे ही कहा जाता है पूर्वी सागर। पूर्वी सागर, ठीक है। तो ये हो गया जापान सागर। उसके बाद यहाँ पर बढ़िएगा थोड़ा आगे, तो यहाँ पर ये देखिए, ये है, इसका नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। और यहाँ पर देखिएगा इसके नीचे, तो ये है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, ठीक है। ये वाला भाग ऊपर पीला जो दिखाई दे रहा है ये है नॉर्थ कोरिया, नीचे ये जो कलर है इसका नाम है दक्षिण कोरिया। ये दोनों देश है, ये 38 डिग्री समांतर रेखा द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी की बात करें तो इसका नाम है प्योंगयांग। प्योंगयांग, ठीक है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो नाम इसका सियोल। सियोल, ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे तो देखिए ये है पूरा हरा से जितना पूरा भाग है ये है चीन। चीन, और इसकी राजधानी की बात करें तो कहाँ है? इसकी राजधानी है बीजिंग। बीजिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा ये है छोटा सा द्वीप, फार्मोसा द्वीप पर बसा हुआ, इसका नाम क्या है इस देश का? ताइवान। ताइवान, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे देखते हैं तो यहीं पर क्या है, यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर है पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर, और यहाँ पर देखिएगा तो ये है दक्षिण चीन सागर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है पूरा जो पीला सा द्वीप दिखाई दे रहा है, इसका नाम है फिलीपींस। फिलीपींस। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी से कहाँ है? इसकी राजधानी है मनीला, जहाँ पर विश्व चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है, ठीक है, ये मनीला। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहीं पर देखिएगा इसका यहाँ पर है फिलीपींस सागर। फिलीपीन सागर, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो ये है, ये पूरा क्षेत्र जो है पीला दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? नूसंतारा। नूसंतारा, ठीक है। उसके बाद बात करें इंडोनेशिया के विस्तार की बात, तो इंडोनेशिया ये पूरा पीला क्षेत्र है यहाँ तक, ये न्यू गिनी द्वीप है। न्यू गिनी द्वीप के आधा द्वीप पर क्या है? इंडोनेशिया का कब्जा है। और यहाँ बात करें तो यहाँ भी क्या है? ये भी इंडोनेशिया का ही भाग है, जो ये बोर्नियो द्वीप है। ये पूरा बोर्नियो द्वीप है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी द्वीप है, ठीक है। इसके ये पीले वाले भाग को इसको कहा जाता है कालीमंतन। कालीमंतन, ये इंडोनेशिया का ही भाग है। उसके ऊपर देखिएगा यहाँ पर तो ये जो हरा दिखाई दे रहा है ये है मलेशिया का भाग। मलेशिया का भाग, यहाँ पर है सारावाक एक जगह है इसका, और इधर देखिएगा तो ये है सबा। सबा, और ये है सारावाक। सारावाक। तो बोर्नियो द्वीप पर कितने देशों का कब्जा है? 3 देशों का। एक हम लोग देखा इंडोनेशिया का क्या नाम है? कालीमंतन, और इधर मलेशिया का 2 क्षेत्र सारावाक और सबा, और तीसरा ये जो पीला दिखाई दे रहा है, पीला क्षेत्र, ये है देश, इसका नाम है ब्रुनेई। ब्रुनेई। इसकी राजधानी की बात करें इसका नाम क्या है? बंदर सेरी बागान। बंदर सेरी बागान, ठीक है। ये है बोर्नियो, और बोर्नियो के ऊपर कितने देश कब्जा? 3 देशों का। कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई देश का। अब ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? बंदर सेरी बागान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए
यहाँ पर देखिएगा तो ये पूरा क्षेत्र जो है इसका नाम है, ये है मलेशिया। मलेशिया, ठीक है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। उसके बाद बात करें इसके ऊपर जाइएगा, इसके यहाँ पर बगल छोटा सा एक देश है जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ये बोलू सा, इसका नाम है वियतनाम। वियतनाम। इसकी राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा, हनोई। हनोई। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू सा दिखाई दे रहा है इसका नाम है लाओस। लाओस। इसकी राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा, वियंतियन। वियंतियन, ठीक है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद बात करें ये पीला सा, ये इसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये है, इसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है बैंकॉक। बैंकॉक, जो चाओ फ्राओ नदी के किनारे स्थित है। चाओ फ्रायो, ये कहाँ पर स्थित है, चाओ फ्रायो नदी के किनारे कौन स्थित है, बैंकॉक। किसकी राजधानी है, तो ये थाईलैंड की राजधानी है। और इसके बाद में इसको देखिएगा, ये इसका नाम है म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। म्यांमार, यहाँ पर ये अपना भारत का पड़ोसी देश। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये है भूटान। भूटान। राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा, थिम्पू। थिम्पू। उसके बाद बात करें यहाँ पर ये है नेपाल। इसकी राजधानी कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ अपना भारत। भारत। राजधानी कहाँ है, दिल्ली, ये सबको पता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा ये छोटा सा देश, इसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका। इसकी राजधानी की बात करें श्री जयवर्धना कोटे, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, श्री जयवर्धना पूरे कोटे, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिए ये है मंगोलिया। मंगोलिया। इसकी राजधानी उलेन बटोर। उलेन बटोर, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो ये भारत के पड़ोसी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। इसकी राजधानी जानते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ठीक है। एक देश यहाँ छूट गया है, इसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश। राजधानी कहाँ है इसकी, ढाका। ढाका, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। इसकी राजधानी कहाँ है, तो काबुल। इसकी राजधानी काबुल, ठीक है। इसके ऊपर देखिएगा एक ताज सा देश है, इसका नाम है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा पूरा, ये पीला दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी कहाँ है इसका, अस्ताना, ठीक है। उसके बाद बात करें कि इसके नीचे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पूरा, इस देश का नाम क्या है, उज्बेकिस्तान।
किस्तान। इसकी राजधानी की बात करें तो कहाँ है? समरकंद, समरकंद, ठीक है। अब उसके नीचे देखते हैं कौन देश है। इसके नीचे बात करें तो नीचे में यहाँ पर क्या है? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और इसके बाद यहाँ बात करें तो ये है कैस्पियन सागर, हम लोग देख चुके हैं। इसके नीचे बात करें तो ये ईरान, ठीक है। ईरान के बाद बात करें यहाँ पर तो ये इराक। ईरान की राजधानी जानते हैं कहाँ है? तेहरान। इराक की राजधानी की बात करें तो बगदाद, ठीक है। और यहाँ देखिएगा ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है फारस की खाड़ी। इसका क्या नाम है? फारस की खाड़ी, ठीक है। तो यहीं पर देखिएगा ये देश है, इसका नाम है ओमान। राजधानी की बात करें तो मस्कट, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो ये देश है यमन। इसकी राजधानी की बात करें तो कहाँ है? सना, सना, ठीक है। यहीं पर क्या है? ये अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये जो पीला सा दिखाई दे रहा है ये है यूएई, यूएई, ठीक है। इसी के बगल में देखिएगा यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कतर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो ये बहरीन, बहरीन, और यहाँ पर ये कुवैत, कुवैत, ठीक है। कतर की राजधानी दोहा। उसके बाद बात करें तो यहीं पर देखिए ये है सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है। इसकी राजधानी रियाद। उसके बाद बढ़िएगा इधर तो ये देखिए यहाँ पर है ये तुर्की, तुर्की, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करें तो अंकारा, अंकारा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आइएगा यहाँ पर, इसके बगल में यहाँ देखिए ये इसका नाम है जॉर्जिया, जॉर्जिया। इसकी राजधानी तिब्लिसी, तिब्लिसी, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा इसके यहाँ पर, यहाँ पर आइएगा तो ये है आर्मेनिया, आर्मेनिया, ठीक है। यहीं पर देखिएगा ये है अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करें तो ये क्या है? अजरबैजान की राजधानी बाकू, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो ये देखिएगा ये जो पीला सा इसके नीचे है तुर्की के नीचे ये है सीरिया, सीरिया, सीरिया। ये वाला पीला सा क्या है? सीरिया। इसकी राजधानी दमिश्क, दमिश्क, ठीक है। उसके नीचे आइएगा यहाँ पर तो ये देखिए ये है इजराइल, इजराइल। और इसके ऊपर यहाँ पर छोटा सा ये क्या है? इसका नाम है लेबनान, लेबनान, ठीक है। ये सऊदी अरब, सऊदी अरब में यहाँ पर ये क्या है? इसका नाम है जॉर्डन, जॉर्डन, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये छोटा सा यहाँ पर ये फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या देखा? देश के बारे में। और एक और चीज़ यहाँ देख लीजिए, ये है पूरा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की बात करें तो क्या ये 5 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। यहाँ पर ये है अजरबैजान, ठीक है। ये है ईरान, ये है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो ये है क्या? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और ये पूरा वो उजला जो दिखाई दे रहा है पूरा ये क्या है? रूस,
तो कितने देश का हो गया? 5। रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, तारिक। एक हमारे सर का नाम है तारिक, उन्हीं के नाम पर याद कर सकते हैं। टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। उसका ए से अजरबैजान, ठीक है। आर से रसिया, आई से ईरान, और ये क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। हम लोगों ने खाड़ी भी देख लिया, देश भी देख लिया, और यहाँ पर देखिए तो ये है पूरा हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो एशिया का नदी है और झील है, जल संधि है, उसके अलावा मरुस्थल, सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।